जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सीडीएस की, क्योंकि लगातार बच्चों की शिकायत थी। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट थे, लगातार उनके मन में एक क्वेश्चन उठता था और हमसे वो कहते थे कि सर आप हमेशा अधिकांशतः जो बातें करते हैं सर वो सिर्फ एनडीए की करते हैं, सर सीडीएस की नहीं। सर ऐसी कौन सी नाराजगी है हमसे कि सर आप सीडीएस के बारे में कोई बातें नहीं करते हैं। तो आज हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सीडीएस एग्जामिनेशन की कि व्हाई सीडीएस, आज हम बात करेंगे हाउ सीडीएस, आज हम बात करेंगे व्हेन सीडीएस। तो इस व्हाई, हाउ और व्हेन पे आज पूरी चर्चा होगी हमारे इस वीडियो में के माध्यम से। बेटा, if you were not, if you were a NDA student and you got not selected in NDA exam during your NDA preparation, so don't worry बेटा, सीडीएस है ना, चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता चिता के समान है, ये कहा भी गया है। क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ होगा तो वो कुछ करने से होगा, कुछ नई तैयारियों की तरफ रुख करने से होगा। तो सो ऑल डिफेंस एस्पिरेंट, बी रेडी फॉर इट, टाइट योर सीट बेल्ट फॉर योर सीडीएस जर्नी, फॉर योर सीडीएस प्रिपरेशन। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है उन सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी ग्रेजुएट डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, और या वो अपने ग्रेजुएशन को क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे सभी बच्चे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं, और वहां पर ट्रेनिंग करके आप भारतीय सेना का, भारतीय नौसेना का, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं एज एन ऑफिसर। अगर आप इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, यानी आईएमए और ओटीए के लिए जाते हैं, तो बेटा जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो एज एन लेफ्टिनेंट होने वाली है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, देन आपकी जो पोस्टिंग है एज एन फ्लाइंग ऑफिसर होने वाली है। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो आप एज एन सब लेफ्टिनेंट आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जिनका एनडीए में किन्हीं कारणों से, कुछ कारणों से बॉर्डर लाइन केस रहा हो, वो बच्चे जो रह गए हों, वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें एनडीए के बारे में नहीं पता चला होगा। तो आपको चिंता करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीडीएस है ना। मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, सीडीएस है ना, यानी कि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो अपने लक्ष्य को आप फिर से पा सकते हैं। उसमें पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी आपके लिए सदैव तैयार मिलेगी, आपको हर कदम पे आपका साथ देने के लिए तैयार है हम। एज लिमिट क्या है? अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो एज लिमिट क्या है बेटा? तो जिनकी उम्र 20 साल से 24 साल के मध्य में है, के बीच में है, 20 to 24 इयर्स के जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो सीडीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, किस आधार पर कैटेगराइजेशन होता है सीडीएस के एग्जाम में, कि कौन सा बच्चा आईएमए ज्वाइन कर सकता है, कौन सा बच्चा ओटीए को ज्वाइन कर सकता है, कौन सा बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है और कौन सा बच्चा इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसे सभी डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है या फाइनल ईयर में है, यानी कि अपेयरिंग है आपका, तो आप आईएमए और ओटीए के लिए जा सकते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले लोग, वाले एस्पिरेंट जो हवा में उड़ना चाहते हैं, जो फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सी क्राइटेरिया है कि उनके 12th में फिजिक्स और मैथ होना मस्ट बी रिक्वायर्ड, बट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होगा तो वो चलेगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने 12th में फिजिक्स मैथ ले रखी थी और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया था, वो बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। इंडियन नेवी की बात करें अगर हम, अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, सब लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, तो फिर क्या है कि आपके ग्रेजुएशन की डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियर हो, तो ही आप सीडीएस के थ्रू इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो मैंने आपको क्लियर करी। अभी जो वैकेंसी आई थी, अगर हम पोस्ट की बात करें, जिसके फॉर्म अभी 6 जून को खत्म हुए, लास्ट डेट थी सीडीएस एग्जाम की बेटा। 349 पोस्ट हैं, 349, 350 सीटें, और सिर्फ आपको एक चाहिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भारतीय नौसेना, वायुसेना और जल सेना का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ आपको एक सीट की जरूरत है। यहाँ पर 349 सीट्स हैं।
तो तैयारी को आप बहुत अच्छी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एग्जामिनेशन मंथ की अगर हम बात करें कि जो सीडीएस का एग्जाम है वो कब होता है, जो नए नए डिफेंस एस्पिरेंट है जिनका अपना सपना है कि सीडीएस ज्वाइन करना है, तो ये जान ले बेटा कि इट्स अ ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार होने वाला ये एग्जाम है। पहली बार सीडीएस का एग्जाम जो साल में होता है वो अप्रैल के माह में होता है और दूसरी बार ये सितंबर में होता है, तो साल में 2 बार होता है। पेपर की अगर हम बात करें कि कौन कौन से पेपर होने वाले हैं आपके एग्जाम में बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे पहला पेपर होता है सीडीएस एग्जामिनेशन में दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 मिनट्स होते हैं, 2 आवर्स मिलता है, 9 to 11 टाइमिंग है, पेपर टाइमिंग आपकी एग्जामिनेशन डेट के दिन। सेकेंड वन इज GS, also 120 questions are there and also 120 minutes available for you। 120 मिनट का पेपर, 120 क्वेश्चन का पेपर 120 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए GS के लिए, जहां पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पेपर चलेगा आपका। एंड थर्ड वन इज मैथमेटिक्स, 100 क्वेश्चन विल बी देयर बट टाइमिंग विल बी सेम। 120 क्वेश्चंस मैथ्स में मिलेंगे, 120 मिनट्स मिलेंगे, मैथ्स में 100 क्वेश्चंस मिलेगा सॉल्व करने के लिए बेटा। तो ये पेपर का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको बताया है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा एक ट्रिक है कि जो बच्चा OTA ज्वाइन करना चाहता है, जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन पसंद है, या यूं कहे कि वो बच्चियां, चूंकि फीमेल कैंडिडेट जो है वो सिर्फ OTA ज्वाइन कर सकती हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकती हैं, उनके लिए एक छूट है, उनके लिए रिलैक्सेशन होता है कि वो मैथ्स का पेपर नहीं दे सकते। मैथ्स जो है वो पूरी तरीके से वहां पर जो है रिबेटेड है, आप उसको नहीं देंगे, सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 देकर के वापस आ जाते हैं और फिर आपकी OT की मेरिट आती है वहां से। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द पेपर, ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। अब अगर हम बात करें, मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि जिस जर्नी में आप आ रहे हैं, आने वाले हैं या आ चुके हैं, 3 कंडीशन हो सकती है, उस जर्नी में सिर्फ आप 200 रुपए खर्च करके, 200 रुपीज खर्च करके आप सफलता पा सकते हैं, यानी अफसर बन सकते हैं। 200 रुपए में अगर कोई अफसर बना सकता है तो यह सीडीएस का एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है, जो आपको कमीशन ऑफिसर के तौर पर पोस्ट करा सकता है। इसके अलावा वो डिफेंस एस्पिरेंट जो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसके अलावा हमारी बच्चियां, उनके लिए तो कोई पैसा फॉर्म फीस भी नहीं है, तो बिना पैसे के ऑफिसर बन सकती हैं। 1 रुपया भी फॉर्म फीस नहीं लगना है, आप फॉर्म फिल करके और पेपर की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके जो है आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आपको पाताल से आकाश की तरफ जाना है, अगर आपको फर्श से अर्श की तरफ जाना है, अगर आपको जमीन से आसमान की तरफ जाना है, तो मेहनत 2 गुनी करनी होगी, मेहनत 4 गुनी करनी होगी, मेहनत 8 गुनी करनी होगी, और मेहनत करने से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अपने एम को फोकस करते रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। टीम पाथफाइंडर हमेशा आपके लिए तैयार है। आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी सीडीएस की तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं और 1 टाइम में, पहली बार में, 1 अटेम्प्ट में ही आप अपना रिटन क्वालिफाई कर सकते हैं और 1 अटेम्प्ट में ही बेटा आप अपना SSB इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में आपको जो है SSB के साथ साथ रिटन की क्लासेस मिलती हैं। ऑल द क्लासेस जो हैं, सभी की सभी क्लासेस जो हैं वो एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा दी जाएंगी, कोई आपको जो है अनएक्सपीरियंस बंदा नहीं मिलेगा। वी हैव हाईली क्वालिफाइड टीचर्स इन रिटन टीम। और अगेन हम SSB की बात करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू लेता है हम उसकी बात करते हैं। वहां पर आपको जो क्लासेस हैं, ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, नॉट बाय एनी सिविलियंस, नॉट बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि बेहतर जगह से तैयारी करें, क्योंकि बेहतर गाइडेंस ही आपको सही सफलता, सही गाइडेंस, सही रास्ता ही आपको जो है सफलता दिला सकता है। एंड पाथफाइंडर इज द बेस्ट इन दैट। यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें सिखाई जाती है बेटा। इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम सीडीएस के सीरीज में कुछ और चीजें लेकर के आएंगे और आपको कुछ और चीजें हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।